1 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, 100 दिनों तक हर रोज 1000 पुशअप्स। ये एक चैलेंज है, एक ऐसा चैलेंज जो ना सिर्फ आपकी फिजिकल बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की भी हदें पार कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब कोई ऐसा करता है तो उसकी मसल्स का असल में होता क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। इस नंबर की विशालता की कल्पना कीजिए। 100 दिनों तक हर दिन 1000 पुशअप्स। ये सिर्फ कोई वर्कआउट नहीं है, ये तो शरीर पर एक लगातार बिना रुके पड़ने वाला जोर है, हर एक दिन बिना किसी ब्रेक के। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जो लोग ये चैलेंज करते हैं ना, वो कहते हैं कि असली जंग तो मसल्स में नहीं, दिमाग में लड़ी जाती है। सोचिए, जब पहले हफ्ते के बाद ही बॉडी जवाब दे देती है तो ये पूरा का पूरा एक मेंटल गेम बन जाता है। एक ही मूवमेंट को रोज 1000 बार दोहराने के लिए कैसा अनुशासन चाहिए होगा, है ना? ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। क्या इससे बॉडी बिल्डर जैसी मसल्स बन जाती हैं, या कोई सुपर हीरो जैसी ताकत आ जाती है, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए साइंस और असल दुनिया के तजुर्बों की मदद से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले और सबसे पक्के नतीजे से शुरू करते हैं। अगर इस चैलेंज का कोई एक गारंटीड रिजल्ट है तो वो है सहन शक्ति, यानी एंड्योरेंस में जबरदस्त उछाल। ये देखना कमाल का है कि हमारी बॉडी कैसे खुद को ढाल लेती है। मसल्स ना बार बार एक ही काम करने में एक्सपर्ट हो जाती हैं। वो थकती कम हैं क्योंकि शरीर ज्यादा असरदार तरीके से सेल्स तक ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाने लगता है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी हाई परफॉर्मेंस इंजन की फाइन ट्यूनिंग कर दी हो। और ये सिर्फ जिम की बात नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टडी में ये बात सामने आई कि जो लोग 40 से ज्यादा पुशअप्स कर सकते थे, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा 96% तक कम था। ये दिखाता है कि इस तरह की एंड्योरेंस के असल जिंदगी में कितने बड़े फायदे हो सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद ज्यादातर लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या इससे बहुत बड़ी बड़ी मसल्स बन जाएंगी? अच्छा, यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। मसल्स की ग्रोथ ना 2 तरह की होती है। ये जो चैलेंज है ये ज्यादातर सार्कोप्लाज्मिक ग्रोथ को बढ़ाता है। आसान भाषा में कहें तो मसल्स में ज्यादा फ्यूल और लिक्विड भर जाता है, जिससे वो फूली हुई दिखती हैं और उनका स्टैमिना बढ़ता है। ये वैसी घनी पावरफुल मसल नहीं है जो भारी वजन उठाने से बनती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, उन्होंने हफ्ते में सिर्फ 180 पुशअप्स करके भी अपनी चेस्ट मसल्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखी। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वॉल्यूम चैलेंज के रोजाना 1000 रेप्स से बहुत ज्यादा कम है। और हां, उसमें आराम के दिन भी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ताकत यानी स्ट्रेंथ पर इसका क्या असर पड़ता है। और हो सकता है कि इसका जवाब वो ना हो जो आप सोच रहे हैं। बात सुनने में बहुत सीधी लगेगी, लेकिन यही सच है। आप पुशअप्स करने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। ट्रेनिंग का एक सिद्धांत है, आप जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं उसी में बेहतर होते हैं। तो जाहिर है 1 लाख पुशअप्स आपको पुशअप्स करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल बना देंगे। इसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं। और यहीं पे इसकी एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि शरीर का वजन तो फिक्स है, वो एक हद के बाद मसल्स को और मजबूत बनाने के लिए काफी नहीं होता। इसीलिए पुशअप्स में माहिर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भारी बेंच प्रेस भी आसानी से उठा लेगा। ये टाइमलाइन ना इस 100 दिन के सफर की पूरी कहानी बताती है। पहले हफ्ते में जबरदस्त दर्द होता है, पर फिर आपका नर्वस सिस्टम एडजस्ट करने लगता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद असली दिक्कत शुरू होती है जोड़ों में, ओवर यूज की वजह से। और जो लोग आखिर तक टिके रहते हैं उन्हें नतीजे तो मिलते हैं, पर यह सफर बहुत मुश्किल होता है। अब हमें इस कहानी के दूसरे यानी थोड़े डार्क साइड को भी देखना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सरसाइज बिना किसी गंभीर जोखिम के तो हो नहीं सकती। दिक्कत यह है कि हमारी मसल्स हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स के मुकाबले तेजी से रिकवर होती हैं। रोजाना एक ही मूवमेंट को हजारों बार दोहराने से कंधों, कलाइयों और कोहनियों में सीरियस चोटें लग सकती हैं। और तो और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पर फोकस करने से बॉडी में मसल्स का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। और फिर आता है सबसे गंभीर मेडिकल रिस्क, रैप्डोमायोलिसिस। ये एक रेयर लेकिन बहुत सीरियस कंडीशन है। इसमें होता यह है कि मसल्स इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं कि वो खून में जहरीले पदार्थ छोड़ने लगती हैं, जिससे किडनी फेल तक हो सकती है। और ऐसा तब होता है जब शरीर पर अचानक बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसे केस भी दर्ज हैं जहां सिर्फ एक सेशन में 125 पुशअप्स करने से ही ये कंडीशन हो गई।
ये बात साफ करती है कि शरीर को धीरे धीरे किसी भी चीज के लिए तैयार करना कितना जरूरी है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो इस जबरदस्त चैलेंज का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? सच तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये चैलेंज कर कौन रहा है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये पूरी कहानी कह देता है। कोई ऐसा इंसान जिसने पहले ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की, उसे मसल्स के साइज और ताकत में अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है, लेकिन एक पहले से ट्रेंड एथलीट के लिए फायदे बहुत कम हैं, जबकि चोट का खतरा हर किसी के लिए बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा फायदा, जैसा हमने पहले कहा, हमेशा पुशअप्स करने की क्षमता में ही होता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये चैलेंज करने लायक है? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि किसी का लक्ष्य क्या है। अगर किसी को एंड्योरेंस बढ़ानी है तो ये बेहतरीन है, लेकिन मसल साइज या मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इससे कहीं बेहतर तरीके मौजूद हैं। ये एक फिजिकल टेस्ट से कहीं ज्यादा मेंटल टफनेस का टेस्ट है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, फिटनेस में ज्यादा जरूरी क्या है, हद से ज्यादा वॉल्यूम या फिर स्मार्ट ट्रेनिंग? ये चैलेंज हमें यही सिखाता है कि ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है।